नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी मेरे साथी रिसर्च में रुचि रख रहे हैं और पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है कि भारत की टॉप की यूनिवर्सिटी में से आप जाकर एडमिशन लें और वहाँ से रिसर्च करें। तो आज का वीडियो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद यूपी, जिसके 2025-26 के लिए पीएचडी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसकी एंट्रेंस एग्जाम डेट भी आ चुकी है। उसका रिजल्ट कब तक आएगा, लास्ट फीस क्या है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, फॉर्म फीस क्या है, वो सभी प्रोसेस आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम आरईटी, इसकी जो आपके एग्जाम डेट है वो पहले ही पब्लिश हो चुकी है। आपके 30 अक्टूबर को आपका पेपर हो जाएगा। यानी आपके पीएचडी एडमिशन के लिए आपको पहले एक पेपर देना पड़ेगा, वो पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उस इंटरव्यू बेस पर आपका पीएचडी एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है। तो आपके एप्लीकेशन है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 27 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें रिसर्च में दो कैटेगरी होती है। एक जो रेगुलर मोड पर करना चाहते हैं, एक होते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में वो होते हैं जो गवर्नमेंट सेवाएं में होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनके लिए ये रहता है। और रेगुलर वो जो लगातार फेलोशिप का भी यूज करना चाह रहे हैं और पूरा अपना जो टाइम है वो रिसर्च को देना चाह रहे हैं। तो उनमें जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है, उनके लिए फॉर्म फीस अभी 1200 रुपये रहने वाली है। SC ST कैटेगरी है, उनके लिए आपके 600 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। लेकिन जो भी मेरे बंधु असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर और कोई सेवा में है, लेकिन उनका जेआरएफ है, नेट है, रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उनको फेलोशिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो रिसर्च कर सकते हैं। तो उन ऑल कैटेगरी के लिए 10,000 फॉर्म फीस रहने वाली है अभी आरईटी के लिए। ये किसके लिए है? आरईटी के लिए, नहीं कि पीएचडी के लिए। ठीक है ना, जो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए है। लास्ट डेट आपने कब है? 18 अक्टूबर आपके लास्ट डेट है। यानी आपको 18 अक्टूबर तक आपने फीस सहित अपने फॉर्म फिल कर देना है। अब है आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? तो आपके एग्जाम से 2 दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को आपको ईमेल वाया आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपके एग्जाम सिटी कौन सी रहने वाली है? तो एग्जाम सिटी आपकी मुरादाबाद ही रहेगी, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी है, लेकिन वहीं पर आपको जाके पेपर देना होगा। अब एग्जाम डेट है, उसका शेड्यूल्ड कैसा है? तो 30 तारीख को आपका एग्जाम है। तो 30 में आपने को जो फर्स्ट पेपर है 10 से 12 बजे होगा, सेकंड पेपर 2 बजे से 4 बजे होगा। फर्स्ट पेपर होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, लेकिन जो सेकंड पेपर है वो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट बेस होता है। आपका सब्जेक्ट जो है उस पर बेस होगा। अब मोड कैसा है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? तो ऑफलाइन मोड पर आपका पेपर होने वाला है। आंसर की आपके जस्ट अगले दिन डिस्प्ले पर आ जाएगी। 30 को पेपर है, 31 को आपको आंसर की मिल जाएगी। आंसर की पर आप ऑब्जेक्शन कब तक लगा सकते हैं? 1/11 से 2/11 तक सॉरी 2 नवंबर तक आप वहां तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आंसर की पर। रिजल्ट आपका डिक्लेयर कब हो जाएगा? 4 नवंबर को। यानी 4 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। आप इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किए जाएंगे और उसके बाद है डेट ऑफ इंटरव्यू, वो आपके अनाउंसमेंट लेटर आ जाएगा मेल थ्रू, वहां पर आपको इंटरव्यू डेट मिल जाएगी। ये तो एक बड़ी बड़ी जानकारी थी कि क्या क्या है। अब है कि आगे अपने देखेंगे कि सिलेबस कब तक आएगा। ये आपके एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है कि आपको क्या क्या चाहिए, किसके थ्रू वाया आपको करना है। अब है आपके मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। सॉरी, जो भी मेरे बंधु पीजी में 55% चाहिए, वो किसके लिए चाहिए? अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल में अगर आप है तो आपके 55% होने चाहिए। और सेमी पीजी में 50% होने चाहिए, किसके? ओबीसी के, एससी और एसटी। ईडब्ल्यूएस भी यहीं ले सकते हैं या फिर यहां रख देते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ये आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आपने नेट भी क्वालिफाई किया है। सेम ही आपके यहाँ पर ये मांग रहे हैं कि एटलीस्ट 55 मार्क्स फॉर एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड, ए रिलैक्सेशन फॉर 5%। वो बाकी के लिए, ये यूआर कैटेगरी के लिए 5% छूट है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है ना। इसके आगे इन्होंने दे रखा है सब्जेक्ट रिलैक्सेशन कुछ दे रखा है। उसके बाद में है
कि ड्यूरेशन कितना है, टाइम पीरियड कितना रहने वाला है। तो जो रेगुलर मोड पर है, जो पूरा टाइम अपने रिसर्च को देना चाह रहे हैं, फेलोशिप का भी फायदा लेना चाह रहे हैं, उनके लिए मिनिमम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, मिनिमम आप कि जितना जल्दी कर सके वो 3 साल में कर सकेंगे। 3 साल से पहले अपना थीसिस सबमिट नहीं होगा। और मैक्सिमम आप कब तक कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 ईयर तक कर सकते हैं। ये अभी सभी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, यूजीसी ने रूल चेंज कर दिया है, ठीक है ना। और जो पार्ट टाइम मोड पर करना चाह रहे, जो सेवा में, वो 4 ईयर तक कर सकते हैं और 6 वर्ष तक इनका 6 महीने का इनका क्या होगा, कोर्स वर्क होगा। बाकी इनके तो टाइम टू टाइम 6 मंथ का कोर्स वर्क चलता रहेगा। और इनके लिए क्या है, 4 ईयर में है। जो पार्ट टाइम है उनके लिए 4 ईयर तक आप थीसिस अपना सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद है कि सर जो अपने जो पेपर होगा 30 अक्टूबर को, उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो पहला पेपर है उसमें आपके रिसर्च एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, जो जीके होता है वो, और रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब अधिकतर आपके प्रश्न है वो रिसर्च पर पूछे जाएंगे। आप रिसर्च में क्या करेंगे, किस प्रकार थीसिस सबमिट होता है, या फिर रिसर्च के स्टेप्स क्या है, ये सारी चीजें। और जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप है, आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स, यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर को करने के लिए। टोटल मार्क 100 मार्क, टोटल 200 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग मार्क क्या है, जो जनरल कैटेगरी है तो उनको दोनों पेपर को मिला के 50% मार्क लाने हैं, दोनों पेपर को मिला के। बाकी जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, उनको 45%, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, इनको 45% मार्क लाने हैं दोनों पेपर को मिला के, कंबाइंड, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इंटरव्यू सिलेक्शन का दे रखा है, और बाकी इन्होंने दे रखा है कि नेट, जेआरएफ क्वालिफाइड जो भी कैटेगरी होती है उनके बारे में। अगला जो स्टेप है जो आपके लिए, वो है आपकी सीट, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है। तो हिस्ट्री के लिए इस बार दे रखी है इन्होंने 8 सीट, तो इस पर आप जा सकते हैं। इसमें एजुकेशन है उसमें 65 सीट है। बाकी इनमें सीएसईआर वाले हैं वो भी आ सकते हैं, साइंस वाले, तो बोटनी, केमिस्ट्री ये भी आ रखी है। इंग्लिश के 117 है, सबसे ज्यादा मुझे इंग्लिश में ही दिख रही है। तो आपको 567 सीट्स, जो भी आप इस सब्जेक्ट्स के हैं उन पर आप जाइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। भारत की टॉप की यूनिवर्सिटी से फेलोशिप का फायदा भी लीजिए, और रिसर्च में भी आपको बहुत कुछ सीखने का फायदा मिलेगा। जो भी मेरे बंधु नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके कुछ वीडियो है, कुछ वीडियो में नेक्स्ट 1-2 क्लास में आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का एक पूरा चैप्टर लाने वाला हूं विथ एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो जेआरएफ विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको JRF/विजन मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।